बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपका मेज़बान मोहम्मद हसनैन आपके साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज कुछ ख़बरें कौमी सियासत पर, क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कुछ ख़बरें चल रही हैं, कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई नई सियासी जमात बनने जा रही है जिसको तश्कील देने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज़ के बयानिए से उगताए हुए हैं, और कुछ लोग पाकिस्तान पीपल पार्टी से भी हो सकते हैं, कुछ लोग इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हो सकते हैं, और तहरीक इंसाफ से ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग हो सकते हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा रहे हैं या जिनके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने आटा चीनी और स्कैंडल में इनके ख़िलाफ़ मुलव्वस होने के लिए इंक्वायरियों का हुक्म भी दिया था। लेकिन इसके बरअक्स जो हुकूमती वज़रा हैं या हुकूमत के लोग हैं, उन्होंने भी एक जारहाना पोजीशन ली हुई है अपनी, और उनका सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त फ़ोकस दो चीज़ों पर है। वो ये कि एक तो ईवीएम मशीन ले जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दूसरा ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक़ दिया जाए। लेकिन अपोजिशन जमातें और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इसकी मुखालफत कर रहा है कि अभी वक्त बहुत कम है, तो ये मुमकिन नहीं है कि अभी ये सिस्टम लाया जाए, और उन्होंने काफ़ी एतराज़ात भी किए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तो एतराज़ात की एक लिस्ट बना के दी है जिसमें से कम 37 एतराज़ात लगाए हैं। वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँ कि तहरीक इंसाफ इसके लिए क्यों बाज़िद है कि ईवीएम मशीन लाई जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनके वोट का हक़ दिया जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी तादाद तकरीबन 91 लाख के करीब है, और इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 90% लोग तहरीक इंसाफ से हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि इनको भी वोट का हक़ दिया जाए ताकि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा हो। तो इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि इस मशीन के ज़रिए आपका वोट ज़ाय नहीं होगा। वोट ज़ाय होने के जो चांसेस हैं ना, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। 2018 का जब इलेक्शन हुआ था उसमें तकरीबन 18 लाख के करीब वोट ज़ाय हो गए थे, लेकिन इस मशीन के ज़रिए ऐसा नहीं होगा, आपके वोट ज़ाय नहीं होते। और ये होगा कि जो इजाफ़ी वोट होते हैं डब्बों में डाले जाते थे, यानी कि जब इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता था लोग इसके अंदर यानी कि इजाफ़ी वोट डालते थे, तो इस तरह का जो सिलसिला है वो भी रुक जाएगा, इजाफ़ी वोट भी नहीं डाले जा सकते। तो चौथी जो इसकी बड़ी बात है वो ये है कि गिनती और वोटिंग के अमल को गैर ज़रूरी तौर पर रोका नहीं जा सकता। यानी जैसे ही इलेक्शन का टाइम आपका ख़त्म होता है पोलिंग का, उसके बाद गिनती, पहले तो ऐसे होता कि पूरी रात लग जाती, अगले दिन फिर यानी 2-2 दिन 3-3 दिन तक रिज़ल्ट आते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि जैसे ही इलेक्शन का टाइम ख़त्म होगा तो उसके फ़ौरी बाद आप इसका बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी और उसी टाइम आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान से रिज़ल्ट कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये इसका बहुत फ़ायदा है। इस तहरीक इंसाफ इस बात पर भी ज़ोर दे रही है। तो दूसरा ये है कि जो लोग बाहर से वोट लेकर आते थे ना, कि यानी कि एक तो उनका अपना वोट होता था, बाकी उन्होंने वोट उसके अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर ऐसे डाल के चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मशीन के ज़रिए सिर्फ सिंगल बंदा एक ही वोट डालेगा, दूसरा नहीं कर सकेगा। जो तेज़ी से ठप्पे लगते थे वो सीन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में कुछ शिकायतें ऐसी थीं कि यानी कि लोगों ने इजाफ़ी ठप्पे लगा दिए थे। बाद में तकरीबन हर 6 सेकंड बाद एक वोट कास्ट हो रहा था इस रेशो से, तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फार्म 45 वाली जो 2 नंबरी होती थी, या लोगों को इलेक्शन कमीशन में जो जमाते हैं इनको जो एतराज़ात थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही पोलिंग का टाइम ख़त्म होता है आपको फौरी फार्म 45 भी मिल जाएगा। तो ये तो यानी कि अहम चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अपोजिशन और
इलेक्शन कमीशन जिन पर सिर्फ एक पेज पर नज़र आता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट बना के दी है कि हमें ये इतराज़ात हैं। उनमें से मैं आपको जो अहम इतराज़ात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने पहला इतराज़ ये लगाया कि अभी वक्त कम है और इतनी तादाद में ईवीएम मशीनें नहीं बनाई जा सकती। तो भाई जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने मशीनें नहीं बनानी, मशीनें बनानी है हुकूमत ने, मशीनें बनानी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा था कि हम मशीनें तेज़ी से बना रहे हैं और 6 महीने के अंदर जितनी भी दरकार मशीनें हैं इलेक्शन कमीशन को वो हम बना के दे सकते हैं। यानी कि तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 9 लाख मशीनें चाहिए तो वो 6 महीने के अंदर बना सकते हैं। डेली की 4500 से 5000 मशीन बन रही है। तो ये इतराज़ इलेक्शन कमीशन का समय से बाहर है। दूसरा इतराज़ इलेक्शन कमीशन ने लगाया कि इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नहीं देखा जा सकता। भाई आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्या देखना है, इसके ना ही इसको नेट की ज़रूरत है, ना ही इस मशीन को बिजली की ज़रूरत है, ना ही इसको यानी कि इसका कोई इस किस्म का सॉफ्टवेयर है। सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जैसे कैलकुलेटर के अंदर होता है। कैलकुलेटर 2 × 2 4 ही करता है, कभी 3 नहीं किया। ना ही मशीन के अंदर इस तरह की कोई गलती आती है। ये इतराज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाया गया है कि इसके सॉफ्टवेयर पे इतराज़ है हमें। इलेक्शन कमीशन ने एक और इतराज़ लगाया कि इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 150 अरब रुपए का ख़र्चा है। ये किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन ये ख़र्चा सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम होगा, इसके बाद नहीं होगा। लेकिन जो बैलेट का ख़र्चा है वो आपका बार बार होता है, हर दफ़ा होता है, वो इससे कहीं डबल जाके पड़ता है आपको। दूसरा ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ईवीएम मशीन किसके पास होगी। भाई ईवीएम मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जायदाद है, मलकियत है, उसकी प्रॉपर्टी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होगी, ना कि नवाज शरीफ के पास होगी, ना किसी दजाल के पास होगी। तो ये उसका इतराज़ था। दूसरा ये था कि ब्लैक बॉक्स में शफाफियत मशकूक है। भाई ब्लैक बॉक्स में अगर आपको शफाफियत मशकूक लगती है तो आप हुकूमत को कहें कि हमें वाइट बना दें, वाइट की जगह ग्रीन बना दें, पिंक बना दें, कोई भी बना दें, वो आपको बना देने के लिए तैयार हैं। दूसरा वो कहते हैं कि हर जगह मशीन के इस्तेमाल की सलाहियत पर सवाल उठ सकते हैं। तो नाज़रीन इसमें ये जो इतराज़ है ये भी समझ से बालातर है, क्योंकि ये एक सिंपल मशीन है। आप इसको जहाँ भी लेके जाए ना ये वर्क करेगी। जहाँ आपका मोबाइल काम छोड़ जाता है, जहाँ आपको सिग्नल नहीं आते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये मशीन वहाँ भी काम करती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बैटरी है जिसकी यानी कि बैटरी की जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छी टाइमिंग है। आप इसको K2 की पहाड़ी पर ले जाए ना तब उधर भी जाके ये काम करेगी। आप इसको समंदर पे लेके जाएँ तब भी ये अपना काम करेगी। रिज़ल्ट में तखीर का सामना करना पड़ सकता है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से यानी कि इतराज़ उठाया गया है। ये इतराज़ भी उनका फजूल है, क्योंकि जैसे ही आपका रिज़ल्ट यानी कि इलेक्शन का टाइम ख़त्म होता है उसके फौरी बाद आप एक बटन प्रेस करेंगे, उसी टाइम आपको फॉर्म 45 भी मिल जाएगा और इसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि 3-3 4-4 दिन आपकी वोटिंग गिनती होती रहे। एक दफ़ा गिनती होती है, वोट बढ़ जाते हैं फिर कम हो जाते हैं। ऐसा सीन इसमें नहीं होने वाला। वोट ज़ाय होने का खदशा भी नहीं है इसके अंदर। तो ये यानी कि जो अहम इतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने लगाए वो ये हैं, लेकिन टोटल 37 इतराज़ात लगा के भेजे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जमातों को चाहिए था कि आलमी मुबस्सिरीन की कोई टीम बुला लेते, बाहर से लोगों को यानी आईटी के लोग बुला लेते, पाकिस्तान में इंजीनियर बहुत अच्छे अच्छे हैं उनको बुला लेते, बाहर से बुला लेते। वो कहते भी इस मशीन को देखो, इस मशीन के अंदर क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट है, क्या कोई धांधली की कोई गुंजाइश है या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस सब की कोई भी जहमत तक नहीं की कि इसको देखा जाए। लेकिन हुकूमत इस पर बाज़िद है और हुकूमत चाहती है कि हम हर हाल में कुछ भी हो जाए ये सिस्टम लेके आएंगे। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि हम इसको, क्योंकि सेनेट के अंदर हमारे पास अक्सरियत में तादाद नहीं है इतनी, तो इसलिए हम जॉइंट सेशन के ज़रिए पेश करेंगे और हम ये बिल पास करवाएंगे। जैसे ये बिल पास होता है हुकूमत और इत्तेहादियों के ताउन से, तो ये एक हिस्सा बन जाएगा कानून का। फिर इस पर इलेक्शन कमीशन को भी अमल दरामद करना पड़ेगा और बाकी क्यों भी सब। तो ये थी यानी कि कुछ ईवीएम मशीन के जो फ़ायदे थे मैंने आपको बताए, और इलेक्शन कमीशन और दूसरी जमातों की तरफ से जो एतराज़ात थे जो दोनों एक पेज पर नज़र आ रही हैं, तो उनके जो खदशात थे या उनके जो एतराज़ात थे वो भी मैंने आपको बताए। अब फ़ैसला आपने करना है कि इसको
पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी मशीन है। मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि इसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।